दिल्ली की सर्द सुबहों में कुछ खास किस्म की खामोशी होती है। चारों ओर कोहरे की चादर और अलार्म की आवाज में उलझे लोग, हर कोई कहीं न कहीं भाग रहा होता है। इन्हीं भागते चेहरों में एक चेहरा था, राघव का, 34 साल का, कॉर्पोरेट नौकरी में पिछले 10 साल से रमाया हुआ, जिसकी जिंदगी रोज सुबह की मेट्रो और शाम की थकान के बीच झूल रही थी। उस दिन भी कुछ अलग नहीं था। राघव अपनी रोज की तरह सफारी जैकेट में, हाथ में ऑफिस बैग लिए, मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियां उतर रहा था। अंदर मेट्रो पहले से खचाखच भरी थी। भीड़, मोबाइल स्क्रीन और ईयरफोन में गुम लोग, हर कोई जैसे एक शोर करते सन्नाटे में फंसा था। राघव चुपचाप एक कोना पकड़ता है, मोबाइल निकालता है और वही ईमेल चेक करने की आदत दोहराता है। स्क्रीन पर कल की एक मेल चमकती है, वी रेग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर प्रमोशन हैज बिन डेफर्ड। राघव के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आता, जैसे ये भी अब आदत बन गई हो। 10 साल में कितनी ही रातें कंपनी के लिए कुर्बान कर दी, वीकेंड्स छोड़े, आउटपुट बढ़ाया, लेकिन फिर भी अगला पायदान किसी और के लिए रिजर्व हो जाता है। कॉलेज के दिनों में राघव कुछ और ही सपना लेकर चला था। उसे फोटोग्राफी का शौक था। वो नेचर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था, लेकिन फिर जैसे सबके साथ होता है, उसके साथ भी हुआ। सपनों से पेट नहीं भरता, ये सुनकर उसने एमबीए कर लिया और फिर कॉर्पोरेट की पटरी पर चढ़ गया। धीरे धीरे लाइफ एक्सेल शीट, क्लाइंट मीटिंग और एएसएपी डिलीवरेबल्स में तब्दील हो गई। राघव को कभी कभी लगता था कि वो जिंदा तो है, लेकिन केवल रिप्लाई ऑल की दुनिया में। ऐसे ही एक दिन कॉलेज का दोस्त आदित्य कॉल करता है। आदित्य ने हाल ही में एक ट्रैवल स्टार्टअप शुरू किया था। भाई, तू ज्वाइन कर ले, मार्केटिंग तुझे आती है, मैं ऑपरेशन देख लूंगा। राघव हंस पड़ता है, एमी की एमी है, घर वालों की उम्मीदें हैं, बॉस का टारगेट है, ये सब छोड़कर ट्रैवल स्टार्टअप तू कर ले, मैं पीछे से लाइक कर दूंगा। फोन करता है। शाम को माँ का फोन आता है, अब शादी भी कर ले बेटा, 35 के हो गया है और कितनी देर करेगा। राघव की हंसी निकल जाती है। माँ, पहले जिंदगी तो सेटल हो, फिर किसी और की जिंदगी में कैसे आए। कुछ ही महीनों में परिवार वालों ने रिश्ता तय कर दिया। लड़की अच्छी थी, साधारण, समझदार और उम्मीदों से ज्यादा शांत। शादी हो गई, जिंदगी फिर भी नहीं बदली। ऑफिस वही, ट्रेन वही, और चेहरे पर वही थकान। अब फर्क बस इतना था कि एक और इंसान उस थकान में शामिल हो गया था। दोनों एक दूसरे के साथ रहते जरूर थे, लेकिन दोनों जानते थे कि कहीं कुछ अधूरा है। एक दिन ऑफिस जाते हुए मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन लेट हो गई। राघव एक बेंच पर बैठ गया। वहीं पास में बैठा था एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर, जो रिटायरमेंट के कगार पर था। उसने राघव से बात शुरू कर दी। बेटा, बहुत जल्दी में दिखते हो। राघव मुस्करा दिया। सर, पूरी दिल्ली जल्दी में है, अगर रुक गया तो पीछे छूट जाऊंगा। बूढ़ा मुस्कुराया। बेटा, कभी कभी आखिरी स्टेशन तक पहुंचने के बाद ही समझ आता है कि उतरना तो बीच में ही था, जहां दिल को सुकून मिलता है। राघव कुछ नहीं बोला, लेकिन उस बात ने उसके अंदर एक चिंगारी जला दी। रात को पहली बार उसने ईमानदारी से खुद से पूछा, क्या मैं खुश हूं? और जवाब आया, नहीं। उस रात नींद नहीं आई। सुबह ऑफिस पहुंचा, लेकिन मन वहीं भटकता रहा, कहीं पहाड़ों पर, कहीं डीएसएलआर कैमरे के पीछे, कहीं अपने अधूरे सपनों की गली में। हफ्ते भर बाद उसने एक निर्णय लिया, एमी और प्रमोशन के डर से कहीं ज्यादा बड़ा निर्णय। उसने नौकरी छोड़ दी। बीवी को बताया। थोड़ी बहस हुई, कुछ खामोशियां हुई, लेकिन अंत में उसने कहा, अगर तुम्हारा सपना तुमसे ज्यादा बड़ा है, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। राघव ने आदित्य के साथ हाथ मिलाया। स्टार्टअप ज्वाइन किया। पैसे कम थे, रिस्क ज्यादा था, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा था कि दिन निकलने का कोई मतलब है। 6 महीने बाद उनकी कंपनी ने पहला प्रॉफिट कमाया। एक साल में वे नेपाल और उत्तराखंड के ट्रैकिंग टूर ऑर्गेनाइज करने लगे। 2 साल में उनकी कंपनी में 10 लोग काम करने लगे, और राघव अपनी डीएसएलआर लेकर पहाड़ों में खुशियां तलाशता रहता। आज राघव फिर मेट्रो से सफर करता है, लेकिन अब उसे मंजिल की जल्दी नहीं है। अब वह जानता है कि हर स्टेशन ठहरने लायक नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं रुक जाना ही सबसे समझदारी होती है। नैतिक शिक्षा। इस कहानी में राघव सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक प्रतीक है, हम सभी का। हम जो 20 से 40 की उम्र में सेटलमेंट की दौड़ में दौड़ते हैं, लेकिन अक्सर ये भूल जाते हैं कि सेटलमेंट का मतलब सिर्फ नौकरी और शादी नहीं होता। सच में सेटल होना मतलब होता है अपने मन में ठहराव लाना। जिंदगी की मेट्रो में सीट भले न मिले,
लेकिन सही स्टेशन पर उतर जाओ, बस यही असली जीत है। डर हमेशा रहेगा, रिस्क, पैसे, परिवार, समाज, लेकिन याद रखना, सपने इंतजार नहीं करते और सबसे ज़रूरी बात, तुम्हारे जीवन का आखिरी स्टेशन कहीं ऐसा ना हो, जहां उतर कर तुम्हें लगे कि तुम कभी चढ़ना ही नहीं चाहते थे।